नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो पे। दोस्तों बिल्कुल दोस्तों, आपके लिए जो है मैं बताने वाला हूं कि अगर आप एक सीएससी बिजली भाई हैं तो अब आप ग्राहक का जो है सीएससी से पैन कार्ड बनवा सकते हैं एनएचडीएल की वेबसाइट से केवाईसी के माध्यम से, जिसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है, ओनली स्कैन बेस पे है। तो इसका पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, और स्किप मत कीजिएगा, पूरा रेगुलर चलते हुए देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो ऋषि हेल्पिंग ब्रांच को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऋषि ऑनलाइन सर्विस सेंटर को फॉलो कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रियली भाई तक शेयर कर दीजिए ताकि सबको जानकारी मिल जाए। तो ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट खुला हुआ है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उस लिंक पे क्लिक करके आप आते हैं तो इस तरह का कुछ इंटरफेस होगा, जिसमें आपको अपना डिजिटल सेवा आईडी से जो है लॉगिन करना है। आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेंगे तो इस प्रकार से डैशबोर्ड आएगा। ऊपर आपकी सीएससी आईडी लिखे रहेंगे। यहाँ पे नया पैन कार्ड बना सकते हैं, पैन कार्ड में चेंज कर या करेक्शन करवा सकते हैं। कोई पैन कार्ड भर रहे थे, कुछ जानकारी की वजह से सर्वर डाउन हो गया तो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री से आप पूरा पैन कार्ड की डिटेल देख सकते हैं। इसके लिए जैसे हम नए का देख रहे हैं दोस्तों, तो नए के लिए आपने सबसे पहले न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दो ऑप्शन से आप बना सकते हैं स्कैन बेस्ड। स्कैन बेस्ड में क्या होगा कि आपका फोटो और सिग्नेचर बन के आएगा, और ई केवाईसी वाले में क्या रहेगा, जो आधार कार्ड से फोटो रहेगा वही आएगा, उसमें साइन नहीं बन के आएगा, फोटो आधार कार्ड वाली आएगी। तो हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, नए वाला नया बनाना है। यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे फिजिकल पैन कार्ड और पैन करिएगा ताकि जो ई सॉफ्ट कॉपी है पीडीएफ मिल जाए मेल पे, और पैन कार्ड की हार्ड कॉपी आपको घर पे आ जाए। कस्टमर का नाम जो है बिल्कुल सही लिखिएगा आधार कार्ड के हिसाब से। डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करते वक्त बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे मंथ आता है, उसके बाद डीडी मतलब डेट आती है, फिर ईयर आता है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, आप यहाँ से सिलेक्ट करके करिएगा, क्योंकि ये चीज़ अगर गलत हो गई तो पूरा पैसा आपका बर्बाद होने वाला है, फिर आपका एप्लीकेशन होगा नहीं, रिजेक्ट हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर सही से डालिए, ईमेल आईडी सही से डाल लीजिए जांच के, उसके बाद सबमिट कर दीजिए। जैसे ही सबमिट करते हैं तो ये आपके पास कुछ इस प्रकार का हो जाता है। दोस्तों जैसे ही आप टिक करके आगे करते हैं तो स्क्रीन का आता है कुछ इस प्रकार का। उसके बाद आपने इसको आई एग्री करना है। यहाँ पे बीएलई का है, अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड कर रहे हैं, भी आपने बनाया नहीं है तो रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। जैसे मेरा पहले हो चुका है तो यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर नहीं है तो यहाँ पे रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपनी ईमेल आईडी डालिएगा, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपना नाम डालकर सारी चीज़ें फिल करके सबमिट कर दीजिएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम से नहीं हो जाएगा। जैसे मेरा हो रखा है तो उसके बाद जब रजिस्टर कर लेते हैं तो आप यहाँ से करते हैं, मैं रजिस्टर का प्रोसेस बता दे रहा हूँ। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी डिटेल भरनी पड़ेगी। यूज़र नेम में आप अपना नाम यहाँ भर दीजिएगा, यूज़र नेम में, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे अपना एड्रेस भर दीजिएगा, जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस है सेम टू सेम अपना एड्रेस फिल कर दीजिएगा पिन कोड के साथ। मोबाइल नंबर भर दीजिएगा। उसके बाद मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे तो ये ओटीपी यहाँ इंटर करके वैलिडेट कर दीजिएगा, मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से अपनी ईमेल आईडी डालकर एक ओटीपी जाएगा, उसको डालकर वेरीफाइड कर दीजिएगा, वैलिडेट कर दीजिएगा, हो जाएगा। ईमेल आईडी आप कोई भी रख सकते हैं, पहले से आपका सीएससी डिजिटल सेवा में जो है उसके अलावा भी आप चेंज कर सकते हैं, वो वाला भी रखते हैं। सारी चीज़ें होने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। तो सबमिट कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा आपके पास, आई एग्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालकर जो है, जो आपने रजिस्टर किया था उसको डालकर लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद सबमिट करिएगा तो ओटीपी आएगा, उसको करके लॉगिन कर लीजिएगा। दोस्तों जब ओटीपी डाल लेते हैं उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद आपका जो ये पोर्टल खुल गया। अब आपको कस्टमर डिटेल भरना है, ई सिग्नेचर पैन से है, कस्टमर की डिटेल करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर डाल दीजिए फिल करके। कस्टमर का जो आधार कार्ड में नाम लिखा हो सेम टू सेम नाम लिख दीजिए। उसके बाद जो इसको थोड़ा नीचे कर लीजिएगा, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा टाइटल क्या है, श्री है, श्रीमती है, कुमारी है, क्या है, ये सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है, पहले सर नेम या जो भी लास्ट नेम है उसको डालिए। लास्ट नेम लिखने के बाद यहाँ फर्स्ट नेम लिखिए, यहाँ पे मिडिल नेम लिखिए, अगर है, नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। और जिस केस में लास्ट नेम ही है, फर्स्ट नेम नहीं है, मतलब एक ही नाम है, तो वहाँ पे आपको लास्ट वाले नेम में ही फिल करना है, इतना याद रखिएगा, क्योंकि ये स्टार मार्क है, मैंडेटरी है। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, वहाँ से जो सिलेक्ट हुआ है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है DDMMYY, DD मतलब दिनांक, जो दिनांक है, और उसके बाद मंथ, फिर ईयर, जैसे 12 अप्रैल 2006, 12 अप्रैल 2006। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें गलती हो सकती है। उसके बाद जो यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, ठीक है। उसके बाद जो है नीचे इसको स्क्रॉल करके यहाँ पे आई यूज माई आधार डिटेल वाले पे इस पे क्लिक करना है। अगर आप चाहें तो ऑडियो सुन सकते हैं, नहीं सुनना तो इस पर क्लिक करके सबमिट करना है। उसके बाद अगला ऑप्शन खुलता है जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों जैसे सबमिट करते हैं दूसरा पेज खुल जाएगा आपको।
यहाँ से सारी डिटेल आपकी जो आपने फिल की थी वही भर के आ जाती है यहाँ पे। तो इसको सेव एंड ड्राफ्ट कर लीजिएगा ताकि बाई चांस कोई सर्वर दिक्कत हो तो आपको पूरा फॉर्म ना भरना पड़े, यहीं से खुल जाए। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते हैं तो पेरेंट्स की डिटेल मांगता है। पेरेंट्स की डिटेल में आपको जो है फादर का नाम जो है भरना मैंडेटरी है। उसके बाद जो है मदर का नाम ऑप्शनल है, अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। मदर का सर नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम भरिए, दोबारा से वही सेम भर दीजिए। अगर मदर का नाम भर रहे हैं तो मदर का नाम जो है सर नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम सेम भरना है। अब जैसे होता क्या है कि कई बार जो है जैसे किसी बच्चे के फादर नहीं होते हैं, आप समझ सकते हैं उस केस में क्या होता है, तो उस केस के लिए ऑप्शन बनाया गया है। और उसके बाद जो है फिर यहाँ से आपने यहाँ पे मदर नेम सिलेक्ट करना है। और जैसे कि जिसका फादर का नाम है मैंडेटरी है, जो पैन कार्ड में फादर का नाम ही ज़्यादा आता है, तो फादर का नाम यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा तो प्रिंट होकर फादर का नाम आएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है दोस्तों। इसके बाद अगला स्टेप आ जाता है वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड। यस सिलेक्ट हो तो ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि आपने किया था। यहाँ से पहले सेव एंड ड्राफ्ट कर लीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। उसके बाद ये पूछ रहा है इनकम पूछ रहा है, कोई इनकम है, अगर जॉब करते हैं तो इनकम करिएगा, लेकिन अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे तो आपको सैलरी स्लिप वगैरह लगाना पड़ेगा। आप सबसे आसान तरीका है नो इनकम पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ से फिर जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरना है आपका, ये ऑटोमेटिक भरा रहता है। एरिया कोड जो है आप भर सकते हैं 91 लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ आ जाएगा, ईमेल आईडी आपका ऑटोमेटिक उठा लेगा जो आपने भरा था। उसके बाद यहाँ पे भरना है कि जो आपको पैन कार्ड का कम्युनिकेशन एड्रेस क्या रखना है, ऑफिस रखना, रेजिडेंस। अगर यहाँ पे ऑफिस सिलेक्ट करते हैं आप, इस बात का ध्यान रखिएगा, ऑफिस सिलेक्ट कर दिया तो ऑफिस एड्रेस देना मैंडेटरी है, उसका प्रूफ भी लगेगा। और इस सबसे आसान तरीका रेजिडेंस यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पे पूरा नाम भर दीजिएगा। अगर फ्लैट नंबर, रूम नंबर या हाउस नंबर है तो वो भरिए। यहाँ पे नेम ऑफ परमिशन मतलब सन फादर के नेम से, जैसे बच्चे का है, लड़के का है तो सन ऑफ, लड़की का है तो डॉटर ऑफ करके नाम भरिए। विलेज का नाम भरिए, पोस्ट ऑफिस का नाम भरिए। यहाँ पे सब डिविजनल कोई लोकल एरिया है वो भर दीजिए। टाउन मतलब डिस्ट्रिक्ट क्या है या सिटी क्या है। उसके बाद कंट्री यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा इंडिया। यहाँ से टेरेटरी स्टेट मतलब उत्तर प्रदेश या जो भी जिस भी स्टेट से है आप हैं, पिन कोड डाल दीजिएगा। जिप कोड कोई मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद सारी चीज़ें डालने के बाद आपको यहाँ पे लिखता है अपॉइंटिंग रिस्पॉन्स एक्शन, इसको आपने हमेशा नो पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है तो अगला पेज आ जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप आता है दोस्तों एरिया कोड वाला। एरिया कोड ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा जब अपना डिस्ट्रिक्ट लखनऊ वगैरह जो भी सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको 3 डॉक्यूमेंट लगाने हैं। एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगाना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए क्या लगाना है आपने, आधार कार्ड, ठीक है। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आधार कार्ड। डेट ऑफ बर्थ आपका सब कुछ है तो ये याद रखिएगा जो आधार कार्ड लगाएंगे उसमें डेट ऑफ बर्थ फुल होना चाहिए, मतलब दिनांक, मंथ और ईयर होना चाहिए। और प्रूफ ऑफ डीओबी के लिए भी ये लगा सकते हैं। यहाँ पे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे आप लगा सकते हैं जो आप डेट ऑफ बर्थ के लिए है। हम सबसे आसान तरीका है आधार कार्ड बेस करेंगे ताकि हमें कम से कम डॉक्यूमेंटेशन में हो जाए। यहाँ पे अब आपके पास एक स्कैन कॉपी जो है फोटो की स्कैन करके रख लीजिएगा क्लियर एचडी क्वालिटी में। इसका जो साइज होना चाहिए 3.5 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और DPI जो है 200 होना चाहिए। तो इसको आप फोटोशॉप में अच्छी तरह से बना लीजिएगा स्कैन करके क्लियर। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको 2 मल्टीप्लाई 4.5 सेंटीमीटर, 2 गुना 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। मैक्सिमम साइज 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप JPG PNG में आप कर सकते हैं, JPG फॉर्मेट सही होता है सिग्नेचर के लिए। उसके बाद जो है एक आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ से अपलोड करना है आधार कार्ड। तो आधार कार्ड पे कस्टमर का साइन करवा के स्कैन कॉपी जो है रख दे। कोशिश करिएगा कि आधार कार्ड की आप कलर फोटो कॉपी लगाएं इसमें, उससे क्लियर रहेगा। उसके बाद फोटो स्कैन करके उसको PDF बना लीजिएगा। 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐड डॉक्यूमेंट यहाँ से करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट है यहाँ से अपना मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ से भी आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट रखा हुआ है जहाँ पे, वहाँ से करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अपलोड कर दीजिएगा तो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे फोटो करते हैं तो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे क्लिक करके तो अपलोड हो जाएगा। सारी चीज़ें यहाँ पे शो करने लगेंगी। उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको प्लेस लिखना है, मतलब जो आपका सिटी है या एरिया है, गांव सभा, वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। दिनांक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद सबमिट कर देना है। इसके आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ दोस्तों। वीडियो को लाइक करते चलिए, मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो कैसे लगी आपको। और अगर आपने अभी तक हमारे ऋषि हेल्पिंग ब्रांच को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज ऋषि ऑनलाइन सर्विस सेंटर को फॉलो कर लीजिएगा। इस वीडियो को दूसरे BLE भाई तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी फॉर्म जो है आप CSC के माध्यम से अप्लाई करना स्टार्ट कर दें।
दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप जब सबमिट करते हैं तो इस प्रकार से आपके पास चेकलिस्ट आ जाता है। यहाँ से आप सारी डिटेलें ध्यान से चेक कर लीजिएगा, नाम आपका आधार कार्ड के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, टाइटल वगैरह, डेट ऑफ बर्थ जरूर चेक कर लीजिएगा, दोबारा रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है। और जेंडर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ये सारी सिलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि इसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ है तो यहाँ से कर सकते हैं, इसके बाद अगर आपने भेज दिया तो कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे, आपका जो एप्लीकेशन होगा रिजेक्ट हो जाएगा, पेमेंट वापस नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे कि भरी हुई है हमारी, हमने चेक कर लिया है। उसके बाद आपको सबसे पहले नीचे आना है, फोटो वगैरह होने के बाद उसके बाद कंफर्म कर दीजिए, मतलब सारी डिटेल करें। अगर एडिट करना है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जब ऐसे एडिट करते हैं तो डायरेक्ट ये आपके पास ई सिग्नेचर पे ले जाता है। दो तरह से कर सकते हैं, आधार से मोबाइल नंबर लिंक है तो OTP के माध्यम से करिए, अगर आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो कस्टमर का बायोमेट्रिक लगाइए, थम लगा के आप जो है ई सिग्नेचर कर सकते हैं। तो मैं आपको ई सिग्नेचर करने के लिए OTP वाला बता दे रहा हूँ, बाकी ये भी कर सकते हैं आप। रिडायरेक्ट हो जाएगा, वेट करिएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर कस्टमर का डालिए, उसके बाद सेंड OTP करेंगे तो एक OTP आ जाएगा, उस OTP को डालकर वेरीफाइड करना है आप। दोस्तों जैसे ही आप OTP डाल के वेरीफाइड करेंगे इस तरह का मैसेज आएगा, ई सिग्नेचर सक्सेसफुली हो जाके रीडायरेक्ट हो गई है। अब आपको फीस पे करना है दोस्तों, तो फीस यहाँ से पे कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रसीद निकलती, वो रसीद आप कस्टमर को निकाल कर दे दीजिएगा। दोस्तों फीस पे करते हैं तो इसके बाद सारी डिटेल मांगता है, अपना डिजिटल सेवा का ID पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम फीस की बात करते हैं तो जो फीस कटने वाली है 96 रुपये 81 पैसा फीस कटने वाली है, ठीक है। ये फीस आपकी कट जाएगी यहाँ से। दोस्तों जैसे करते हैं आप दो तरह से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके वैलेट में पैसा नहीं है तो पेमेंट वहां से कर सकते हैं, वैलेट से कर सकते हैं। अगर वैलेट में पैसा नहीं है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन इधर ध्यान रखिए 7 रुपये कटेगा। अगर वैलेट में पैसा है तो अपना वैलेट कोड डालकर यहाँ से कर दीजिए, पे कर दीजिए तो सिर्फ 96 रुपये करेगा। पेमेंट हो चुका है दोस्तों। अब आपके पास एक रसीद जनरेट होगी, इसी रसीद को आपको कस्टमर को प्रिंट करके देना है। बाकी कस्टमर के मेल ID पे भी एक जो है एप्लीकेशन पूरा प्रॉपर जो आपने भरा है PDF बनकर चली जाती है, रसीद भी बन के चली जाती है, सॉफ्ट कॉपी उसके पास चली जाती है। तो ये आपके ऊपर ऑप्शनल है कि अगर आप प्रिंट देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो कस्टमर को बोलिए कि आपकी ईमेल ID पे सारी डिटेल आ गई, आप खोल के दिखा दीजिए। उसका पासवर्ड जो होगा, जो कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ होता है वही पासवर्ड है, दिनांक, मंथ और ईयर डालकर। ये देखिए दोस्तों पूरा सक्सेस हो चुका है। तो इस प्रकार से मैंने पूरा प्रोसेस आपको एक सरल भाषा में बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं आपको पूरी जानकारी स्पष्ट हो गई होगी और आप समझ गए होंगे। और अब आज से ही अपना जो है पैन कार्ड आप खुद अपने CSC से ID से करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप CSC से अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर रहे हैं आज से या पहले से करते थे तो आपने कमेंट में क्या लिखना है, कस्टमर का पैन कार्ड CSC से भरता हूं या भरूंगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।